सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, दिमाग लगाओ, कहानी बनाओ और वर्ड पावर बढ़ाओ। बिल्कुल, कहानी के थ्रू सीखेंगे आज कैसे वर्ड पावर आप एनरिच कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है। आपको ये सेशन छोड़कर कहीं नहीं जाना है, अंत तक सेशन देखना है, अंत तक कहानी देखनी है। और उसके बाद जब आप सीख चुके होंगे कि एक तरीका, एक नायाब तरीका जिससे वोकैबुलरी लर्न करना बहुत ही आसान लगेगा, आपको खुद से आपको कहानी बनानी है, वर्ड पावर बढ़ाना है। तो क्या आप तैयार हैं इस नए सेशन के लिए, एक इस अद्भुत तरीके के लिए जिससे आपकी वोकैबुलरी को चार चांद लग जाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देखिए, आज एक कहानी बताने वाला हूं मैं आपको और इस कहानी के थ्रू हम सीखने वाले हैं कुछ नए शब्द और उन शब्दों को भूल भी नहीं पाएंगे आप। तो देखिए कहानी क्या है, पहले मेरे साथ साथ आप कहानी पढ़िए, उसके बाद में हम बात करेंगे कैसे आपको यूज करना है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके जीवन को सिगरेट और शराब ने इंपेयर कर दिया। आपको पढ़ना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो, ताकि वो कहानी समझ में आए। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके जीवन को सिगरेट और शराब ने कमजोर कर दिया। वह देर रात घर आता और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे आ जाते। उसके पिता को यह सब पता था क्योंकि उन्होंने उसके दोस्तों को काफी बार घर के गार्डन में छिपे हुए देखा। लेकिन वे बहुत ही विचारशील इंसान थे और उपाय खोज रहे थे कि कैसे अपने बेटे की इस बुरी आदत को छुड़वाया जाए। एक दिन उनका धैर्य जवाब दे गया जब उन्होंने अपने बेटे को सड़क किनारे नशे की हालत में बेहोश पाया। फिर उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब कुछ करना होगा, क्योंकि देखिए सब कुछ गलत ही गलत घट रहा था और एक्सट्रीम पहुंच गया था। तो उन्होंने मन ही मन तय किया कि अब तो कुछ करना होगा। वास्तव में उनका बेटा भी इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वह नशे से टूट चुका था और बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका था। पिता ने बेटे को सहारा दिया और उसे नई नई जगह घुमाने ले गए, जिससे उनके बेटे में नए उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि वह अनेकों सकारात्मक विचारों के लोगों से मिलने लगा था। बेटे ने शराब छोड़ दी और शराब छोड़ने के बाद तो देखिए क्या है कि जब आप कोई बुरी आदत में गिरते हैं, लोग आपकी बुराइयां आलोचना करना शुरू करते हैं, लोग अपने आप से दूरियां बनाना शुरू करते हैं। और जैसे उस बुराई को छोड़कर आप दृढ़ संकल्प के साथ जिंदगी जीने के लिए फिर से संकल्पित होकर उतर जाते हैं मैदान में, तो चारों तरफ आपकी प्रशंसा होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक कहानी, एक इमेजिनेशन जो मैंने 9 अलग अलग वर्ड्स को लेकर इमेजिन किया। अब देखिए कैसे आपको वोकैबुलरी में हेल्प करेगा। हमने देखिए किया, कमजोर कर दिया। यह एक ऐसे लड़के की कहानी, फिर से पढ़ते हैं। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है, ये एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे सिगरेट शराब ने कमजोर कर दिया। तो कमजोर कर देना एक वर्ब है भैये, कमजोर कर देना। इसके लिए इंपेयर शब्द का यूज किया है, नोट कर लीजिएगा जल्द से। इंपेयर, इंपेयर का मतलब क्या है? कमजोर कर देना। अब देखिए इसके सिनोनिम्स आपको दिए हुए हैं। कमजोर कर देने को वीकेन कहते हैं, कमजोर कर देने को डैमेज कह सकते हैं, डिफेस कह सकते हैं, स्पॉइल कह सकते हैं, विशिएट कह सकते हैं। तो ये है सब इसके इंपेयर के सिनोनिम्स। तो एक वर्ड नहीं बल्कि हमने सीखे हैं पूरे 6 वर्ड्स। और उसके बाद क्या था, उसके दोस्त उसके पीछे पीछे आ जाते। तो पीछे पीछे आने को क्या कहा जाता है? ट्रेल कहा जाता है। पीछे पीछे आने को ट्रेल करना, पीछे पीछे आना। काफी बार आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा होगा कि कोई टीम ट्रेल करती है किसी दूसरे टीम को, मतलब चेज करना कहलाते हैं। इसके सिनोनिम्स चेज हो सकते हैं, परस्यू हो सकता है, ट्रेस हो सकता है, फॉलो हो सकता है और हाउंड हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हाउंड अगर नाउन होता तो शिकारी कुत्ता ये होता, अगर ये वर्ब है तो पीछा करना इसका मीनिंग है। तो ये हमने फिर से नए 6 वर्ड्स और सीख लिए हैं। तो देखते ही देखते 2 लाइन कहानी में क्या पढ़ी कि हमें 12 वर्ड्स, 1 दर्जन मीनिंग हमने सीख लिए।
तो फिर देखिएगा, ये एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके जीवन को सिगरेट और शराब ने इंपेयर कर दिया। आप इमेजिन करेंगे, आंख बंद करेंगे और इंपेयर के साथ साथ और वर्ड्स देखेंगे तो पूरी कहानी क्लियर होती जाएगी। डैमेज करना, स्पॉइल करना, वीकेन करना, डिफेस करना, विशिएट करना। और उसके दोस्त, वह देर रात घर आता और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे आ जाते। पीछा करने को ट्रेल है और चेज है, परस्यू है, ट्रेस है, फॉलो है, हाउंड है। ओके, आगे पढ़ते हैं। उसके पिता को सब कुछ पता था क्योंकि उन्होंने उसके दोस्तों को काफी बार घर के गार्डन में छिपे हुए देखा। और छिपे हुए देखा तो लर्किंग, लर्क है यहां पे रूट जो वर्ब है। लर्क का मतलब छिपना है, लर्किंग का छिपे हुए देखा। लर्क के स्थान पर आप हाइड मतलब हाइडिंग, हिडन कह सकते हो, स्नीक यूज कर सकते हो, स्कल्क यूज कर सकते हो। तो 4 वर्ड्स और सीख लिया आपने। हाइड तो ठीक है पता होगा, लेकिन स्नीक, स्कल्क और लर्क आशा करता हूं कि बिल्कुल नए वर्ड्स होंगे। तो लर्क, स्नीक और स्कल्क का मतलब है छिपे हुए। लेकिन वे बहुत ही क्या थे, विचारशील इंसान थे। विचारशील इंसान को क्या कहा जाता है? विचारशील इंसान को थॉटफुल एंड अटेंटिव कहा जाता है। थॉटफुल अटेंटिव को आप कंसिडरेट कह सकते हैं और कंसिडरेट के लिए काइंड भी सिनोनिम के रूप में काम आता है। तो वो कैसे इंसान थे? बहुत ही कंसिडरेट थे। तो ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में हो जो सोच समझकर काम करता हो, हमेशा विचारों में लीन रहता हो, चिंतन में डूबा रहता हो, उसे कंसिडरेट आप कह सकते हैं। आज से नया वर्ड डिक्शनरी में इंसर्ट कर लीजिएगा। और वो उपाय खोज रहे थे कि कैसे अपने इस बेटे की इस बुरी आदत को छुड़वाया जाए। एक दिन भाई साहब जब देखा नशे की हालत में चूर, नशे की हालत में उनका बेटा सड़क के किनारे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उनका धैर्य दे गया जवाब। धैर्य, सहनशीलता के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो फॉरबियरेंस आप यूज कर सकते हैं। फॉरबियरेंस का मतलब है धैर्य या सहनशीलता। इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो फोर्टिट्यूड, एंड्योरेंस, टॉलरेंस एंड पेशेंस सब ये हो सकते हैं। फिर देखिए, मन ही मन तय किया कि कुछ करना होगा। आगे इस कहानी में क्या, बेटा भी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहता है। छुटकारे को बोलेंगे डेलिवरेंस। नोट करिए तुरंत प्रभाव से, डेलिवरेंस। डेलिवरेंस को और क्या कहेंगे? सैल्वेशन कहेंगे, रेस्क्यू कहेंगे। बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो सैल्वेशन या डेलिवरेंस या रेस्क्यू कहा जा सकता है। और क्योंकि वह नशे से टूट चुका था और बिल्कुल निस्तेज, निष्क्रिय, शरीर निढाल हो गया है, चारों तरफ आलस ही आलस पसरा है, एनर्जी आप में बचती नहीं है, उस अवस्था को बोलते हैं क्वाइसेंट। क्वाइसेंट के लिए डल है, इनर्ट है, लिथार्जिक है, स्लगिश है, टॉर्पिड है। बहुत सारे नए वर्ड्स हो गए हैं। अगर शरीर डल है, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं तो आप क्वाइसेंट कह सकते हैं। पिता ने बेटे को सहारा दिया, सपोर्ट किया तो शोर अप किया तो बोल्स्टर किया, ब्रेस किया, अंडरपिन, अपहोल्ड, अंडरगर्ड। बहुत सारे वर्ड्स ये भी हो गए हैं। और उसे नई नई जगह घुमाने ले गए जिससे उनके बेटे में नए उत्साह का संचार हुआ क्योंकि वह अनेकों सकारात्मक विचारों के लोगों से मिलने लगा था। बेटे ने शराब छोड़ दी और मैंने कहा कि जब बुरी आदत छोड़ देते हैं, फिर से संकल्प लेकर जिंदगी के मैदान में आप उतर जाते हैं तो चारों तरफ प्रशंसाओं का दौर चलता है। और प्रशंसा के लिए प्लॉडिट शब्द का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जय जयकार के लिए एक्लेमेशन, प्रेज, चीयर और ओवेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये सेशन आपको खास नहीं लगा? बताइएगा जरूर कमेंट्स के जरिए। बिल्कुल नया तरीका है। अगर आप कल्पना शक्ति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स एक साथ याद हो जाएंगे। जब ये कहानी याद आएगी तब वो पर्टिकुलर वर्ड आपको इंग्लिश में बोलना है। उस इंग्लिश वर्ड के साथ साथ सिनोनिम्स को रिकॉल करना है और आप देखेंगे कि आपके डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स और नए नए जुड़ते चले जाएंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। मिलेंगे नए सेशन में नए तरीकों के साथ, नई वोकैबुलरी के साथ। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। सी यू वेरी सून with a new session. Till then, goodbye.